भगवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। अथ षष्ठोध्यायः आत्म संयम योग। दोस्तों, हमारे कितने ही जन्म हो चुके हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि इस जन्म में हम में इतनी समझ है कि अगर हम चाहें तो इस जन्म में भगवत गीता को सुन के समझ के ज्ञान हासिल कर सकते हैं। मैं शैलेंद्र भारती इसी ज्ञान को प्रस्तुत कर रहा हूं। जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष कर्म के फल की इच्छा न करके सिर्फ करने योग्य कर्म करता है, यानी अपने कर्तव्य को निभाता है, वही असली सन्यासी और योगी है। असली सन्यासी या योगी वो नहीं जो दुनिया को छोड़ के ये कहता है कि दुनिया के काम उसके लिए नहीं है। असली योगी वो है जो अपना निर्धारित कर्म, अपना कर्तव्य निभाता है। बस ध्यान इस बात का रखना है दोस्तों कि कर्म के फल की आशा या इच्छा नहीं करनी है। फल की इच्छा करी तो वो स्वार्थ हो जाएगा। फल पर अधिकार नहीं, सिर्फ कर्म पर अधिकार है। यम सन्न्यासमिते प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव न ह्यः सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान। सन्यास यानी कि कामनाओं का त्याग। अपनी कामनाओं, इच्छाओं को तो छोड़ना ही पड़ता है, तभी उस सन्यास को योग कहा जाएगा। लेकिन इच्छा को छोड़ देने का मतलब कर्म को छोड़ देना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ऐसे सन्यासी योगी नहीं माने जा सकते। कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कर्म करते हुए जो त्याग करता है, कर्म के फल में अपना जी नहीं लगाता, उसे ही योगी कहा जा सकता है। आरुरोक्षुर्मनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योगी सिर्फ वो ही हो सकता है जो सोचता है, समझता है, मनन करता है। ऐसे मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में यह जरूरी है कि वो निष्काम भाव से कर्म करे, और जब वो योग के रास्ते पर चलने लग जाता है तो सबसे जरूरी होता है सर्व संकल्पों का अभाव, यानी कामनाओं का त्याग। आप में से कई को लग सकता है दोस्तों कि अगर कामना करना ही छोड़ दिया तो फिर जीवन में बचेगा क्या। परंतु सच्चाई यह है कि जब आप कामना करना छोड़ेंगे तभी असली जीवन शुरू होगा। करके तो देखिए, भगवान कृष्ण की बताई हुई इस राह पर चल के देखिए तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि जीवन क्या है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कृष्ण कहते हैं कि जिस समय में योगी न तो इंद्रियों के भोगों में अपना मन लगाता है और ना ही कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय में जब वो अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर देता है, तभी योगी होने की असली अवस्था में पहुंचता है। सबसे पहले आती है सोच, सोच के बाद सोचे हुए पर चलना, और सोचे हुए पर चलने के बाद उस रास्ते से भटकना नहीं, और फिर आखिर में लक्ष्य को प्राप्त करना।
पूर्ण योगी बनाने के पूरे रास्ते को कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। दोस्तों, हम अपने ही सबसे बड़े मित्र हैं और अपने ही सबसे बड़े दुश्मन। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त या रिश्तेदार आपका भला या बुरा कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। वो दुनियादारी की बातों में आपको फायदा या नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन बातों का कोई अर्थ नहीं है। आप स्वयं ही अपने आप को इस दुनिया से ऊपर उठाकर ज्ञान हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको खुद को ही कर्मों के बंधन में से छूटने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि मरते भी आप हैं और जीते भी आप हैं, और अपनी कोशिश से भगवान को भी हासिल आप ही करेंगे। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इस श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं कि हम में से कौन अपना खुद का दोस्त और कौन अपना खुद का शत्रु है। जिसने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीता हुआ है, वो अपने आप का मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, वो अपना शत्रु है। जो भावनाओं के आवेग में नहीं बहता और खुद पर नियंत्रण रखता है, वो अपना भला करता है, लेकिन जो काम या क्रोध में उल्टा सीधा कर जाता है, वो अपना कितना बड़ा नुकसान करता है, ये आप समझ सकते हैं। फैसला आपके अपने हाथ में है दोस्तों। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी में या गर्मी में, सुख हो या दुख हो, जो एक जैसा ही रहता हो, शांत। मान हो या अपमान हो, जो दोनों में एक भाव से ही रहता हो, ऐसे पुरुष को कृष्ण स्वाधीन कहते हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट। ऐसे स्वाधीन पुरुष में ही सच्चा ज्ञान हो सकता है। अगर बाहरी चीजें डिसाइड करती हैं कि हमारा बर्ताव कैसा होगा, तो हम डिपेंडेंट हो गए। हमारी स्वाधीनता बंधी हुई है बाहर की चीजों में। जब हम अपने आप पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो सब कुछ हमारे अंदर होता है। वो सच्ची आजादी है दोस्तों। परंतु हम में से ज्यादातर लोग गुलाम हैं। बस फर्क इतना ही है कि वो जानते नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ है, जो किसी कमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, जिसकी अपनी इंद्रियां अच्छे से जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। असली योगी मिट्टी और सोने को एक जैसा समझता है। लेकिन सोना तो बहुमूल्य होता है, तो सोने को मिट्टी समझना क्या नादानी नहीं है दोस्तों? जी नहीं, सोना बहुमूल्य है, लेकिन इस दुनिया के सुखों के लिए वो सुख जो असल में झूठे हैं, योगी पुरुष इस बात को जान जाता है। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषो साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते।
योगी की परिभाषा को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, जो सुहृद है, मतलब जो मन से सबका भला चाहता है, जो सबका दोस्त है, जो अपने दुश्मन से, अपना बुरा चाहने वाले का भी अच्छा चाहता है, वही असली योगी है। अच्छे बुरे लोगों में भेद करना हम सबकी आदत होती है, लेकिन क्या सब लोगों को जज कर पाने में आप सक्षम हैं? नहीं। जो योगी होता है ना, वो किसी को जज नहीं करता, वो सबके लिए एक जैसा भाव रखता है। साधु को अच्छा कहना और चोर को बुरा कहना तो आम बात है, वो तो हम सब करते हैं, लेकिन योगी ऐसा नहीं करता। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चितात्मा निराशीर परिग्रहः। जो अपने मन और इंद्रियों के साथ शरीर को वश में रखता है, जिसने अपने मन में आशा को खत्म कर दिया है और जो कुछ भी संग्रह मतलब कि इकट्ठा नहीं करता, वही योगी है। उसे अकेले ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए। जमा करना हम सबकी आदत है। जिस तरह से जितना पैसा हम जमा करते हैं ना दोस्तों, उसी तरह से अज्ञान और पाप भी जमा होता है, जिसका के हिसाब एक दिन तो देना ही होता है। योगी समझदार होता है, वो दुनिया से दूर होकर अकेले में भगवान को याद करता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। इस श्लोक में कृष्ण ध्यान में कैसे बैठें उसका तरीका बता रहे हैं। साफ सुथरी भूमि पर घास का आसन या मृगछाल या वस्त्रों से बना आसन होना चाहिए। यह आसन ना तो बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचे। महाभारत के समय से आज के जमाने में बहुत बदलाव आया है। घर अब वैसे नहीं होते जैसे पहले होते थे, लेकिन मेडिटेशन का तरीका तो नहीं बदला ना, और ना ही कभी बदल सकता है। आसान और साधारण होना चाहिए, जगह साफ होनी चाहिए, साथ में आसन ऐसा ना हो जो ऊंचा नीचा या हिल रहा हो, अर्थात स्थिर होना चाहिए। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। साफ जमीन पर एक समतल आसन पर बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान चाहे ईश्वर का कीजिए या अपने हृदय का। इरादा होना चाहिए कि बाहर की सारी डिस्टर्बेंसेस से आप बच के खुद के अंदर झांकें। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। मन को एकाग्र चित्त करके और हमारा मन जो हमेशा इधर उधर भागता है उसे नियंत्रण में रखना है। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। ध्यान में कैसे बैठें, मेडिटेशन कैसे करें, इसी को समझा रहे हैं कृष्ण। वो कहते हैं कि अपने शरीर, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नाक के आगे के हिस्से पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखते हुए बैठना है।
और बैठे हुए आपका सिर, गला और शरीर का बाकी हिस्सा एकदम सीधा होना चाहिए। शरीर की स्थिरता के बाद मन को स्थिर करने के लिए आंखें नाक के आगे वाले हिस्से पर रखें ताकि और कुछ दिखाई न दे। ऐसा करके अपने मन को आप नियंत्रित कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयममच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। कृष्ण ध्यान की अवस्था के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि साधक को ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होना चाहिए। ब्रह्मचारी से यहां मतलब है ब्रह्म में आचार करने वाला, नियम से यज्ञ करने वाला। मन में कोई भी भय नहीं होना चाहिए, अंतःकरण एकदम शांत होना चाहिए। ऐसा सावधान योगी मन को रोककर मुझ में अपना चित्त लगाए। बिहेवियर सात्विक होना चाहिए, किसी बात का कोई डर ना हो और मन में शांति। यही है योगी की अवस्था। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। योगी की ध्यान की अवस्था को और समझाते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, ऐसे योगी को अपनी आत्मा में मेरे स्वरूप को ढूंढना चाहिए। ऐसा करता हुआ योगी मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारी आत्मा उसी परमात्मा का ही एक अंश है। मन इस सच को हमसे छुपाने की कोशिश करता है। इसीलिए मन को वश में करना एक योगी के लिए बेहद जरूरी है। तभी ध्यान पूरा होगा, साधना पूरी होगी। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। योग करते तो बहुत हैं, लेकिन कितनों को इसमें सिद्धि मिलती है? और कौन है वो जिनको ये सिद्धि प्राप्त होती है? यही बात कृष्ण बताते हैं। हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत ज्यादा खाने वाले का, न एकदम खाने वाले को मिलता है, न बहुत ज्यादा सोने वाले को, न हमेशा जागने वाले को ही। कृष्ण यहां अति की बात कर रहे हैं, चाहे भूख हो या नींद। अति किसी भी वस्तु की अच्छी नहीं है, बेशक वो अधिक की हो या काम की। जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाइए, उतना ही सोइए, और तभी योग संभव होगा। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग उनके लिए आसान है जो सही आचरण पर चल सके। जिनके लिए अनुशासन में चलना मुश्किल है, उनके लिए योग भी मुश्किल होगा। कृष्ण कहते हैं कि योग तो उसी का सिद्ध होता है जो ठीक से खाता है, ठीक से सोता है और अपने कर्मों में अपनी पूरी निष्ठा रखता है। ऐसे ही साधक का योग पूरा होता है और उसके सारे दुख कट जाते हैं। किसी भी एक्टिविटी को आप लीजिए, अगर उस एक्टिविटी में आपको कुछ करना है तो डिसिप्लिन तो दिखाना ही पड़ेगा दोस्तों। यदा विनियतं चित्तम
आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जिसने अपने चित्त को एकदम वश में कर लिया है और जो परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, ऐसे समय में वो साधक भोगों से दूर होकर योग युक्त हो जाता है। मेडिटेशन में एक समय ऐसा आता है जब आपका मन पूरी तरह से आपके वश में होता है। उसकी हिम्मत नहीं इधर उधर का सोचने की। जब ऐसी स्थिति आती है तब आप अपने आप को, अपने काम को परमात्मा में पूरी तरह से लगा सकते हैं। ऐसे समय में आप इंद्रियों के भोगों से भी एकदम दूर हो जाते हैं और यही पूर्ण योग की स्थिति होती है। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। योगी का मन, उसका चित्त कैसा होता है, इस श्लोक में उसकी बात की गई है दोस्तों। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, जब हवा नहीं होती तो दीपक की लौ सीधे ऊपर की ओर जाती है, इधर उधर नहीं भागती। उसी तरह योगी का चित्त भी होता है। अपनी साधना में वो ऐसे रमा होता है कि उसका ध्यान कभी विचलित नहीं होता। कंसंट्रेशन इसी को तो कहते हैं, किसी काम में ऐसे लग जाना कि होश ही न रहे। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योगी के लगातार अभ्यास से चित्त ऐसी अवस्था में पहुंच सकता है जहां से वो विचलित नहीं होता। ऐसी विश्राम की स्थिति में जब चित्त पहुंचता है तो हमारी सूक्ष्म बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट परमात्मा के साक्षात्कार कर सकता है। इसी में योगी को सच्ची संतुष्टि मिलती है। हमेशा उसका मन यही चाहता है कि उसका ध्यान हर पल परमात्मा में ही लगा रहे। शुरू शुरू में अगर आपका मन वश में नहीं होता ना दोस्तों, तो घबराइए मत, लगातार ध्यान का अभ्यास करते रहिए और एक दिन ऐसा होगा कि ये जो मन है ना, ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा और उसके बाद योग को करना आसान हो जाएगा। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। कुछ सुख तो होते हैं जो इंद्रियों के भोग से आते हैं, अर्थात हमारी इस दुनिया के सुख, और कुछ सुख होते हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। कृष्ण उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। यह सुख उस परमात्मा के साक्षात्कार से ही संभव होता है और ये जो सुख है इसको हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि से ही ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन तभी जब हम योगी की अवस्था में आ जाएं। जिन सुखों को हम जानते हैं वो तो थोड़ी देर के ही होते हैं। असली सुख क्या है वो हम में से कुछ लोग ही जानते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो योग करना शुरू कर दीजिए। योग पहला कदम है उस परम आनंद को जानने का। यम लब्ध्वा चा परम लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते।
दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? लाखों करोड़ों का प्रॉफिट या इसी तरह का कोई वर्ल्डली बेनिफिट? हम लाभ को इसी सेंस में समझते हैं। यही हमारी अज्ञानता और बेवकूफी है। कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा की प्राप्ति। जिसको ये लाभ मिल जाता है ना, उसको उसके बाद और किसी लाभ की आवश्यकता नहीं रहती। बड़े से बड़ा दुख भी उसका कुछ नहीं कर पाता। परंतु इस लाभ को पाने के लिए योगी बनना पड़ता है, तभी इस तरह की प्राप्ति संभव है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। इस दुनिया को भवसागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संसार में सिर्फ दुख है, और इस संसार से आप बचेंगे कैसे? कोशिश करिए ये जानने की कि आखिर उस संसार में है क्या। और यही बात कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि जो इस दुनिया के दुख से अलग है वही योग है। इसे ही हमको जानना चाहिए, और जानने के बाद इस योग को हमको सच्चे मन से करने का अभ्यास करना चाहिए। प्रैक्टिस ही आपको योग में परफेक्ट बनाएगी। दोस्तों, दुनिया में योग ही एक ऐसा रास्ता है जो भगवान की सच्चाई के बारे में बताएगा। संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। किसी वस्तु का मिल जाना होता है संयोग, किसी वस्तु का छूट जाना होता है वियोग। संयोग और वियोग से जो परे है वो है योग। सबसे बड़े सुख की प्राप्ति का नाम है योग। इस दुनिया की इच्छाओं को छोड़कर ही इस योग की स्थिति में आया जा सकता है। और इच्छाएं तभी छूटती हैं जब मन वश में होता है। इसलिए अगर योग की स्थिति में आना है तो लालच, स्वार्थ, दुनिया के छोटे मोटे फायदे, रिश्तेदारी, मोह, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है। आपको छोटा फायदा चाहिए या सबसे बड़ा फायदा? शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति ग्रहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। पानी की अपनी कोई पहचान नहीं होती। जिस भी बर्तन में डालिए पानी उसके जैसा ही बन जाता है। लेकिन यही पानी जब लगातार किसी चट्टान पर गिरता रहता है तो अपना असर छोड़ जाता है। इसी को कृष्ण क्रम क्रम अभ्यास बता रहे हैं। धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और योग की स्थिति को पाने के लिए हर रोज ध्यान करते रहिए, मेडिटेशन में बैठते रहिए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि इसका नतीजा आपको दिखना शुरू हो गया है। दोस्तों, ये बात योग ही नहीं, जीवन के हर पहलू पर भी लागू होती है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। आप जो करना चाहते हैं मन उसमें कभी नहीं लगता, और जो नहीं करना चाहते मन बार बार उसी तरफ भागता है। इसीलिए तो मन को चंचल कहते हैं। दोस्तों, ये कभी रुकता नहीं, परंतु लगातार अभ्यास से इसकी इसी आदत पे आप विजय पा सकते हैं। दुनिया की अलग अलग बातें इसको भगाती हैं, अस्थिर बनाती हैं। आपके अपने संकल्प, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करके ध्यान करते हुए इसी मन को वश में करना है। तभी ये मन परमात्मा या जो काम आप करना चाहते हैं
उसमें ही लगा रहेगा। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। गति चाहे धीमी ही क्यों न हो, लेकिन लगातार अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। एक बार ऐसा हो गया तो आपका मन शांत हो जाएगा, उसकी चंचलता खत्म हो जाएगी। यह अवस्था ही पहली कड़ी है उस श्रृंखला की जो आपको एक दिन परम आनंद के पास ले जाएगी। परमात्मा के अगर दर्शन करने हैं, सबसे बड़े सुख को अगर फील करना है, तो शुरुआत यहीं से करनी होगी। मेडिटेशन को आप गेटवे मान सकते हैं सबसे बड़े सच का।